आज हम पढ़ाने वाले हैं स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत बाल विकास में स्किनर के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्किनर के सिद्धांत से सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्किनर का मुख्य सिद्धांत कौन सा दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन आता है कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन 2008 सीटेट में पूछा जा चुका है कि स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्किनर और इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस पर आधारित था? तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था। क्वेश्चन आता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर प्रभाव के नियम पर आधारित है। किस पर है? प्रभाव के नियम पर आधारित। प्रभाव के नियम पर आधारित क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर ने किया था। किसने किया था प्रतिपादन? स्किनर ने। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित था। अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? पहला, कार्यात्मक प्रतिबद्धता। क्वेश्चन पूछा जाता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर ने दिया। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर ने दिया। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन 2021 यूपीटेट में पूछा जा चुका है कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? तो स्किनर ने चूहा और कबूतर दो पर प्रयोग किए, दोनों पर प्रयोग किया। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर चूहा ही पूछा जाता है। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन चूहा ही पूछा जाता है। इसका आंसर चूहे पर प्रयोग करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? तो स्किनर। चूहे पर प्रयोग करने वाले स्किनर। कबूतरों पर प्रयोग करने वाले स्किनर।
चूहा एक अनुक्रिया करता है और कबूतर एक पुनर्बलन करता है। चूहा कैसा है? चूहा है अनुक्रिया करता। चूहा कैसा है? अनुक्रिया करता। और कबूतर, कबूतर पुनर्बलन। पुनर्बलन का कार्य कबूतर करता है, लेकिन चूहा अनुक्रिया करता का कार्य करता है। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। क्वेश्चन ये आता है कि पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? तो पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के पुनर्बलन होते हैं। एक परिभाषा है सकारात्मक पुनर्बलन की। सकारात्मक पुनर्बलन की ये परिभाषा है, प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो व्यक्ति क्रिया करता है। परिभाषा इसकी क्या है? सकारात्मक पुनर्बलन की परिभाषा क्या है कि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो व्यक्ति क्रिया करता है। परिभाषा क्या है? प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो व्यक्ति क्रिया करता है। अब पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था, लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग B.F. स्किनर ने किया है। अपने सिद्धांत में स्किनर ने किया है, लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत के जनक क्लार्क हल हैं। पुनर्बलन सिद्धांत के जनक क्लार्क हैं। रीट 2022 में यह क्वेश्चन आ चुका है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किस सिद्धांत से लिया गया है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रयोग करके ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बना है। कौन सा सिद्धांत बना है? पुनर्बलन का प्रयोग करके ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बना है। ये क्वेश्चन और आता है, SR थ्योरी किसने दी? तो SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, लेकिन RS थ्योरी रिस्पॉन्स स्टिमुलस, ये थ्योरी स्किनर महोदय ने दी। स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी? RS। R का मतलब रिस्पॉन्स, S का मतलब स्टिमुलस थ्योरी दी थी। किसने? स्किनर महोदय ने। अब बात करते हैं कुछ परिभाषाएं। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष के नाम से जानते थे। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन नाम दिया गया, लेकिन बाद में स्किनर के शिष्यों ने स्किनर के सम्मान में इसका नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। इन्होंने प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स का प्रयोग किया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्किनर महोदय की मौत हो जाने के बाद स्किनर के जो शिष्य थे, उन्होंने स्किनर के सम्मान में इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। कौन सा बॉक्स रख दिया? स्किनर बॉक्स रख दिया। इसका नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। अब बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व क्या है? तो इसका प्रयोग
बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो बालकों की शब्द भंडार में वृद्धि के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व यही है। दूसरा, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार के स्वरूप प्रदान करता है। यह उद्दीपन पर नियंत्रित करके वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं। क्या करते हैं? शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने एवं व्यवहार के स्वरूप प्रदान करता है। यह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन करते हैं। इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। तीसरा इसका महत्व है कि इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। किसके द्वारा पुनर्बलन को बल मिलता है? किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। अधिकाधिक जितना अभ्यास करोगे उतना बल मिलता है। किससे? क्रिया को बल मिलता है। अभ्यास से क्रिया को बल मिलता है। तो आज का ये टॉपिक था स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत यदि समझ में आया हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।